आत्मविश्वास है तो तुम शुरू करने से पहले ही जीत चुके हो। नमस्कार मित्रों, जय अम्बे। स्वागत है अंबा एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे गजकेसरी राजयोग की। इसमें बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, मार्च महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बनने जा रहे हैं गजकेसरी राजयोग, उनके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने मार्च माह के प्लानिंग को इन गजकेसरी राजयोग को देखकर ही बनाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सफलता की ओर आसानी से बढ़ सके। गजकेसरी राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थान पर गुरु चंद्र की युति से या फिर केंद्र के 4 स्थान प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव में गुरु चंद्र की दृष्टि से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो साथ ही प्रथम स्थान में गुरु यदि चतुर्थ, सप्तम, दशम में विराजमान चंद्र के ऊपर दृष्टि करे तब भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। एवं त्रिकोण के स्थानों में यानी कि पंचम एवं नवम स्थान में भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गजकेसरी योग बनता है, उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है, उनका मान बढ़ता है, हर दिशा में उनका यश फैलता है, धन संपदा की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती। संतान सुख, स्त्री सुख, परिवार का सुख, माता पिता का सुख और भाई बहनों का, इन सभी प्रकार का सुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, साथ ही आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में दिनों दिन निरंतर वृद्धि होती रहती है। गजकेसरी राजयोग का प्रभाव जातक के जीवन में इतना पड़ता है कि उनके पूरे जीवन दरमियान उन्हें यह सभी प्रकार के सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं यह महाभाग्यशाली योग के बारे में कि मार्च महीने में आपकी गोचर कुंडली में गजकेसरी योग कब कब बन रहे हैं और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है और इस योग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गजकेसरी योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ कार्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए मार्च महीने का प्रारंभ ही अत्यंत सुखद होने जा रहा है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में 1 मार्च को ही बनने वाला है गजकेसरी राजयोग। यह राजयोग शाम को 4:30 बजे बनेगा और यह गजकेसरी योग आपके पंचम स्थान में बनने वाला है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपके गोचर कुंडली में पंचम स्थान में विराजमान होते ही यह योग का निर्माण होगा। पंचम स्थान से विद्या, संतान, धर्म, बुद्धि, मांगलिक कार्य, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अपने संतान से जुड़ी हुई चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इस समय अवधि में परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ सकती है और नैनीहाल से भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। इस समय में आप अपनी बुद्धि का उपयोग भी अपने कामकाज के सिलसिले में कर सकते हैं और आपको लाभ भी मिल सकता है। तो खासकर विद्यार्थी जातकों को इस गजकेसरी राजयोग का बड़ा और विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। आपकी मेधा शक्ति में वृद्धि के योग है और परीक्षा लक्ष्य तैयारी में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। दूसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 11 मार्च को सुबह 1:03 पर गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। यह गजकेसरी योग आपके नवम स्थान में बनेगा। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और देवगुरु की पंचम दृष्टि से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। नवम स्थान से भाग्य, धन लाभ, यात्रा, धर्म, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। खासकर जो लोग विदेश से व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। भाग्य का पूर्ण सहयोग और साथ आपको मिलता दिखाई देगा और तीर्थ यात्रा के भी प्लान बन सकते हैं। धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते आपके मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आपको भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्रों, तीसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 20 मार्च को सुबह 11:09 पर गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है। यह गजकेसरी योग आपके प्रथम स्थान में बनने वाला है। चंद्रमा का गोचर आपकी राशि यानी कि तुला में होगा और देवगुरु की नवम दृष्टि से गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। प्रथम स्थान से शरीर सुख, बल, बुद्धि, विवेक, स्वभाव, तंदुरुस्ती, मनःस्थिति और योग्यता, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। आपकी तंदुरुस्ती में बढ़ोतरी होगी। आप नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए आत्मविश्वास से लबालब हो जाएंगे।
आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप विवेक से काम लेंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा और आपको नई राह मिलती दिख सकती है। व्यवसाय बिजनेस क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों, आपके लिए मार्च का महीना उत्तम रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में 3 बार बन रहे हैं गजकेसरी राजयोग। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव है गजकेसरी राजयोग का। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। समय समय पर उन विषयों पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। मार्च महीने में बनने वाले राजयोगों का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्री में आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है तो उनको मजबूत करना जरूरी है। इसलिए अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य ही करवाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ गजकेसरी राजयोग जैसे शुभ योगों से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, इस आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय अम्बे।